आज के इस क्लास में हम लोग ऑरोरा अर्थात ध्रुवीय ज्योति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ध्रुवीय ज्योति क्या होता है। देखिए, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर प्रकाशीय घटनाएं होती हैं और इन्हीं प्रकाशीय घटनाओं को ध्रुवीय ज्योति कहकर पुकारा जाता है। फिर से सुनिए, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में और ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर प्रकाशीय घटनाएं होती हैं और इन्हीं प्रकाशीय घटनाओं को ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ऑरोरा कहते हैं, AURORA, ऑरोरा मतलब ध्रुवीय ज्योति। द ल्यूमिनस फिनोमेना occurring in atmosphere in higher latitudinal regions and polar regions are known as aurora। एक बार फिर सुनिए, द ल्यूमिनस फिनोमेना occurring in atmosphere in higher latitudinal regions and polar regions are known as aurora। अब यहां तक हम लोग ऑरोरा के बारे में क्या है ऑरोरा या ध्रुवीय ज्योति ये हम समझ गए। और ध्रुवीय ज्योति उच्च अक्षांशीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडल में कुछ ऊंचाई पर प्रकाशीय घटनाएं होती हैं, इसी को ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। अब इसको समझने के बाद हम लोग समझेंगे ये ध्रुवीय ज्योति क्यों होती है, व्हाई दिस अकर। इसको समझने के लिए हमको कुछ सूर्य के बारे में और कुछ पृथ्वी के बारे में जानना आवश्यक है। पहले आप इन चीजों को समझिए। इसके कारण को समझने से पहले इसके लोकेशन को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो ध्रुवीय ज्योति होती हैं, ये पृथ्वी की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा होती है। और दूसरा, इनका जो लोकेशन होता है वो पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल से 20 डिग्री के दूरी पर सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, ये ध्रुवीय ज्योति की घटनाएं सबसे ज्यादा पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती हैं और पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल, चुंबकीय ध्रुव की मैं बात कर रहा हूं, पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल से 20 डिग्री, पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल से 20 डिग्री की दूरी पर ये सबसे अधिक होती है। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये घटनाएं क्यों होती हैं और इसके लिए हम लोग पृथ्वी और सूर्य के बारे में कुछ चीजों को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखिए पृथ्वी को। आप जानते हैं पृथ्वी में यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पे साउथ पोल होता है। इसको हम लोग भौगोलिक उत्तरी ध्रुव या जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको हम लोग भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव या जियोग्राफिकल साउथ पोल कहते हैं। अब एक बात को समझिए कि पृथ्वी के भीतर मेटल्स हैं और हमने आपको जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझाया था तब हम आपको बताए थे कि निकेल और फेरस जैसे जो मैग्नेटिक धातु हैं वे सबसे ज्यादा पृथ्वी के कोर में पाए जाते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक धातु हैं, जो चुंबकीय धातु हैं, इसके चलते पृथ्वी एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। अब जब भी कोई चुंबक होता है तो उसके दो पोल अर्थात ध्रुव होते हैं। तो जब पृथ्वी
एक चुंबक की तरह बिहेव करती है, तो पृथ्वी के भी दो ध्रुव या दो पोल होंगे और इन पोल्स को पृथ्वी का ध्रुवीय मैग्नेटिक पोल या चुंबकीय ध्रुव कहा जाएगा। इन पोल्स को पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल या चुंबकीय ध्रुव कहा जाएगा। तो पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव इसके भौगोलिक ध्रुव से थोड़ी सी दूरी पर होता है। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव जो मैग्नेटिक पोल है, ये जो जियोग्राफिकल पोल है, भौगोलिक ध्रुव है, इससे थोड़ी सी दूरी पर होता है। और जहां पर पृथ्वी का भौगोलिक उत्तरी ध्रुव मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, वहां पर पृथ्वी का चुंबकीय साउथ पोल होता है। और जहां पर पृथ्वी का जियोग्राफिकल साउथ पोल है, वहां पर पृथ्वी का चुंबकीय नॉर्थ पोल होता है। तो अब इस बात को समझ लीजिए कि पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव या मैग्नेटिक पोल है, वो इसके जियोग्राफिकल पोल से थोड़ा सा हटके होता है, और जहां पे नॉर्थ पोल है वहां चुंबकीय साउथ पोल मिलेगा, और जहां पर पृथ्वी का जियोग्राफिकल साउथ पोल है वहां पर पृथ्वी का चुंबकीय नॉर्थ पोल मिलेगा और उससे थोड़ा हटकर मिलेगा। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये पृथ्वी का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेटिक साउथ पोल है। वैसे यहां पर ये जियोग्राफिकल साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। अब एक बात समझिए, पृथ्वी का ये दोनों चुंबकीय ध्रुव है, मैग्नेटिक पोल है। अब आप ये जानते हैं, सभी लोग पढ़े हैं अपने मैट्रिक कक्षा में, कि पृथ्वी की जो चुंबक की जो इंटेंसिटी होती है, चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, वह सबसे ज्यादा उनके पोल्स के पास होता है। किसी भी चुंबक का सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र उनके नॉर्थ और साउथ पोल के पास होता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय साउथ पोल यहां है और चुंबकीय नॉर्थ पोल यहां है। इसका मतलब है कि इस एरिया में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी और इस एरिया में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी। इस बिंदु को एक बार रिपीट कर देता हूं, किसी भी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक पावरफुल उनके पोल्स के पास होता है। तो चूंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक साउथ पोल यहां और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहां है, इसका मतलब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सबसे अधिक पावरफुल इस रीजन में होगा और सबसे अधिक पावरफुल इस रीजन में होगा। कहने का मेरा मतलब है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक पावरफुल इसके दोनों ध्रुवों के पास पोलर रीजन में होता है। अब सूर्य को समझिए, ये आपका सन है। अब आप जानते हैं कि सन में स्पॉट्स होते हैं, जिसको हिंदी में सूर्य कलंक कहा जाता है और इंग्लिश में सोलर स्पॉट कहते हैं। ये या तो इसको, इन सबको, ये जो है आपका, इसको सूर्य कलंक कहा जाता है या सोलर स्पॉट कहा जाता है। ये जो सोलर स्पॉट है, ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के द्योतक हैं, मतलब वो सूर्य के मैग्नेटिक क्षेत्र के द्योतक हैं। अब इन सोलर कलंक से, इन सन स्पॉट्स से हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं, हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं। और जो सोलर विंड है,
सूर्य से उठने वाली हवा का जो झोंका है उसको सोलर विंड कहते हैं। तो यह सोलर विंड इन सौर्य कलंक से निकलने वाली, जन्म लेने वाली हाई एनर्जी पार्टिकल्स को कैरी करके पृथ्वी के वायुमंडल तक लाती है। रिपीट कर देता हूं इस पोर्शन को। सूर्य के जो सोलर कलंक है, सन स्पॉट हैं, ये सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के द्योतक हैं। यहां से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं और जो सोलर विंड है, सूर्य से उठने वाली जो हवाएं हैं, वे इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स को ढोकर पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचा देती हैं। अब ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स पृथ्वी के वायुमंडल में पिनिट्रेट करके, घुस के प्रवेश कर जाते हैं और जब ये ध्रुवों और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में करीब करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो यहां पर पृथ्वी का मैग्नेटिक क्षेत्र सबसे पावरफुल होता है। जब ये देखिए हमने लिखा है चार्ज पार्टिकल्स, जब ये सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी के वायुमंडल में पिनिट्रेट करके प्रवेश करते हैं, तब ध्रुवों पर और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक पावरफुल होता है, इंटेंस होता है। अब जब इस पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र से ये हाईली चार्ज पार्टिकल्स गुजरने लगते हैं, फिर से सुन लीजिए, जब पृथ्वी के उच्च अक्षांशीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में चुंबकीय तीव्रता सबसे अधिक होती है और जब इन क्षेत्रों में वायुमंडल में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चार्ज पार्टिकल्स पहुंचते हैं तो वे पृथ्वी के सबसे पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। अब उच्च अक्षांशीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब ये चार्ज पार्टिकल्स पहुंचते हैं तो ये पृथ्वी के सबसे पावरफुल मैग्नेटिक क्षेत्र में पहुंचते हैं। यहां पर ये चार्ज पार्टिकल्स डिस्चार्ज होते हैं, अपनी शक्ति का त्याग करते हैं या अपनी ऊर्जा का त्याग करते हैं और अपनी ऊर्जा का त्याग करने में ये प्रकाश निकालते हैं और इसी से ध्रुवीय ज्योति या ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा की घटना होती है। जब ये चार्ज पार्टिकल्स इन उच्च अक्षांशीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुजरते हैं, तब ये पृथ्वी के मोस्ट पावरफुल मैग्नेटिक क्षेत्र में गुजरते हैं और मोस्ट पावरफुल मैग्नेटिक क्षेत्र में गुजरते समय ये अपनी ऊर्जा का ह्रास करते हैं, अपनी शक्ति का ह्रास करते हैं, मतलब डिस्चार्ज होते हैं और डिस्चार्ज होने में ये प्रकाश निकालते हैं और इस प्रकार इन उच्च अक्षांशीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में आसमान में प्रकाश की लपटें देखी जाती हैं, आग जैसी प्रकाश की लपटें देखी जाती हैं और उन्हीं को ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये ध्रुवीय ज्योति कैसे बनती है। अभी तक हम लोगों ने 3 चीजों को कवर किया। ध्रुवीय ज्योति क्या है, ध्रुवीय ज्योति का मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन कहाँ है, मतलब एग्जैक्टली लगभग ये कहाँ होती है, और तीसरा इसके कारण को हम लोगों ने समझा कि ये क्यों होती है और इसके लिए हमने पृथ्वी और सूर्य के बारे में चीजों को समझा। अब इसमें एक चीज और समझना है कि ये कब बढ़ती या कब घटती है। देखिए,
चुंबक है तो इसका एक चुंबकीय क्षेत्र है। इसके चुंबकीय क्षेत्र में कभी कभी तूफान आता है, इसको मैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है। कभी कभी तूफान आता है, इसको मैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है। अब यह क्यों आता है? तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य में जो सूर्य कलंक होते हैं, जिनको अंग्रेजी में सन स्पॉट और हिंदी में सूर्य कलंक कहा जाता है, ये सूर्य के मैग्नेटिक क्षेत्र के द्योतक हैं। अब जब पृथ्वी में सूर्य कलंक की संख्या या सूर्य कलंक की मोटाई बढ़ने लगती है, तब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में तूफान आने लगता है। इस लाइन को एक बार फिर सुनिए। सूर्य के ऊपर कुछ पट्टियां होती हैं, जिनको हिंदी में सूर्य कलंक और अंग्रेजी में सन स्पॉट्स कहा जाता है। ये सन स्पॉट्स सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की द्योतक है। अब जब जब सूर्य में इन सन स्पॉट्स की संख्या या आकार में वृद्धि होती है, संख्या या आकार में वृद्धि होती है, तब तब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में एक तूफान आता है। इसी को मैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है। और जब जब मैग्नेटिक स्टॉर्म आता है, तब तब ये ध्रुवीय ज्योति की घटना काफी फ्रीक्वेंट हो जाती है, मतलब बार बार होने लगती है। अब ध्यान से समझिएगा, इस जगह पर जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो निकलते भी हैं सन स्पॉट से, और पृथ्वी में चुंबकीय तूफान भी आता है उन सन स्पॉट से। तो जब जब सूर्य में सौर कलंक या सन स्पॉट की संख्या और आकार में वृद्धि होगी, तब तब अधिक मात्रा में चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलेंगे सूर्य से, अधिक मात्रा में चार्ज्ड पार्टिकल पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचेंगे, और उसी समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में तूफान भी ज्यादा आएगा, और इससे जो ध्रुवीय ज्योति की घटना है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट हो जाती है, या बार बार या अधिकाधिक होने लगती है, अधिकाधिक होने लगती है। इस तरह से मैग्नेटिक स्टॉर्म के समय ध्रुवीय ज्योति की घटना बढ़ जाती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट हो जाती है। मेरे ख्याल में अब ध्रुवीय ज्योति के बारे में सारी चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए इसमें। इसमें एक चीज हम लोगों का छूट रहा है, वो हम देख लेते हैं। अब इधर के पोर्शन को मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखिए,
देखिए, जब ध्रुवीय ज्योति उत्तरी ध्रुव में होती है तो इसको उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, और जब ये दक्षिणी ध्रुव में होती है तो दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा ऑस्ट्रलिस कहते हैं। याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है आपको, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी ध्रुव के पास जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया से आप उसको जोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार जो ध्रुवीय ज्योति है उनको लोकेशन के आधार पर दो नामों से पुकारते हैं। जो उत्तरी ध्रुव के आसपास होता है उसको उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव के पास होता है उसको दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश या ऑरोरा ऑस्ट्रलिस कहा जाता है। इस प्रकार ये टॉपिक जो है आपका ध्रुवीय ज्योति आज समाप्त होता है। ये ध्रुवीय ज्योति आज आपका टॉपिक जो है सो समाप्त होता है। अब अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और दूसरों को बताइएगा। थैंक यू।